बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी 2 दिन से एक वीडियो चल रही है जिसमें हम बारात के मुतालिक बता रहे हैं कि बारात का वजूद कैसे आया। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे मुस्लिम मुआशरे में बारात का वजूद कैसे आया। कोशिश करें वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह रूटीन में आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। चूंकि बारात का ये गैर इस्लामी तसव्वुर पाको हिंद के मुस्लिम मुआशरे में आने की वजूहात कुछ तो बनी होंगी। वो क्या है? वो ये है कि हिंदुस्तान में चूंकि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहते थे, मुसलमानों के और हिंदुओं के घर बिल्कुल साथ साथ थे, बाहमी मेल जोल की वजह से हिंदुओं की ये रस्म भी मुसलमानों में शामिल हो गई। चूंकि मुसलमानों की कसीर तादाद हिंदू मजहब तरक करके दायरा इस्लाम में दाखिल हुई थी, इन मुसलमानों में अपनी आबाई तहजीब के कुछ आसार बाकी रह गए जो मुतवातर अमल से मुसलमान मुआशरत का हिस्सा तस्वुर किए जाने लगे। बारात एक हिंदुआना रस्म है। इस रस्म की तरवीज और तश्कील की मुख्तलिफ वजूहात हैं। अव्वल तो ये है कि हिंदू मजहब के मुताबिक दुल्हा दुल्हन को बयाने इसके घर जाता है। अब दुल्हा अकेला तो नहीं जा सकता ना, या अकेले जाना मायूब लगता है, लिहाजा दुल्हा का अपनी फैमिली को साथ लेकर जाना जरूरी लगा। इसमें दोस्त यार और फिर मोहल्लेदार भी शामिल हो गए। दुल्हा के साथ जाने वाले लोगों का ये जुलूस बारात कहलाने लगा। और दूसरे नंबर पे बात आती है जो पुराने वक्त थे ना, बिल्कुल पुराने वक्त, जब रिश्ते दूर दराज के मकामात पर तय होते थे। सड़कों, शहरों और ट्रैफिक का वो तसव्वुर नहीं था जो आजकल है। आबादियां दूर दूर थी, सड़कें ना होने के बराबर थी। एक मकाम से दूसरे मकाम तक जाने के लिए बाज़ औक़ात खेतों, जंगलों और सुनसान रास्तों से गुजरना पड़ता था। ऐसे इलाकों में चोरी चकारी और राहज़नी के वाक़यात आम होते थे। चूंकि हिंदू तहजीब में जहेज देने का तसव्वुर था, जहेज में जेवर, कपड़ा लत्ता और घरेलू इस्तेमाल की चीजें होती थी। दुल्हन और मेहमानों ने भी मुख्तलिफ और अच्छे लिबास पहने होते थे और जेवरात भी पहना होता था। लिहाजा जरूरी था कि इन सब की हिफाजत के लिए बहुत से लोग जाएं। लिहाजा इस जरूरत के लिए दुल्हा के साथ एक जत्थे का जाना बहुत जरूरी हो गया। ये जत्था बाद में बारात कहलाने लगा। बाज उलमाए कराम इस्लाम का नुक्ता नजर समझते हैं और कहते हैं कि इस्लाम इलाकाई रस्म रवाज पर अमल की मुमानियत नहीं करता। चूंकि इन रस्म रवाज का ताल्लुक इस मखसूस खित्ते से होता है, लिहाजा इस्लाम इस खित्ते की जरूरत और रवाज और रसूमात पर पाबंदी नहीं लगाता अगर इनमें इस्लाम के बुनियादी नजरिए के मुतल्लिक कोई भी गैर इखलाकी चीज ना पाई जाए। ये नुक्ता नजर बिल्कुल दुरुस्त है, मगर जैसा कि इजाजत मशरूत है, यानी कि इजाजत इन रसूमात की होनी चाहिए जो इस्लाम की तालीमात से टकराए ना, नफी ना करते हो, मुस्लिम मुआशरे में फसादात ना करते हो। मगर हम ये देखते हैं कि रस्म जहेज और रस्म बारात दोनों इस्लाम की तालीमात से लगा नहीं रखते, बल्कि इनसे टकराते हैं। यानी कि जैसे इस्लाम में किसी मुसलमान की ईजा रसानी की सख्ती से ममानियत की गई है, इसे हराम करार दिया गया है। इन दोनों रसूमात जाहलिया की वजह से आज हमारा घर मां सिवाय चंद लोगों के, हमारा घराना, क्योंकि ये सारा हमारा ही घराना है, शदीद अजियत और परेशानी का बायस है। इधर बेटी पैदा होती है, इधर वालिदैन को फिक्र सताने लग जाती है। इस्लाम बेटी को रहमत कहता है, मगर इन गलत रसूमात ने बेटी को जहमत बना कर रख दिया है। बेटियों को रहमत से जहमत बनाने में हम सबका क्या किया, क्या हाथ है? बताएं, इधर अपने दिल पे हाथ रख के बताएं। इस्लाम में दूसरों का माल नाहक खाने की ममानियत की गई है।
इन दोनों रसूमात ने इस ममानियत को इजाजत में बदल दिया है। लड़के वाले तरह तरह की फरमाइशें करके लड़की वालों से माल ईंटते हैं। वो माल जो कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर निकलवाया जाए वो नाहक के जुमरे में आता है और नाहक हराम है। जब बारात लेकर जाने की बारी आती है तो हर एरे गेरे नथु खैरे को साथ ले जाते हैं कि माले मुफ्त दिले बेरहम, हमारा क्या जाता है, खर्चा तो लड़की वालों का होना है। और आगे से कहते हैं लो जी हमने कौन सा मांगा है, वो तो उन्होंने अपनी खुशी से दे दिया है। वाह रे वाह खुशी, दुल्हन के वालिदैन का जुलूस निकाल दिया, अच्छी खुशी है। जरा इस रस्म को हटाकर तो देखो, फिर देखते हैं कितने लोग खुशी से देते हैं। आप मना कर दे कि हमने बिल्कुल जहेज नहीं लेना, आपने भी जहेज नहीं देना, फिर देखते हैं कितने लोग खुशी से देते हैं। अगर आज इन दोनों रसूमात की अवामी पजीराई पर रेफरेंडम करा लिया जाए ना, सवाए इस तबके के जिनके पास हराम की दौलत है, यानी कि अगर हम वोटिंग करवाएं कि जहेज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, बारात लेकर जानी चाहिए या नहीं लेकर जानी चाहिए, तो चंद एक लोग जिनके पास हराम की कमाई है या बहुत ज्यादा पैसा है, सिर्फ वो हाँ के हक में वोट देंगे, बाकी सब के सब ना के हक में वोट देंगे, क्योंकि ये सब मजबूरियों के सौदे हैं। इस्लाम ने इसराफ से मना किया है। इन दोनों रसूमात में बामरे मजबूरी ही सही मगर इसराफ का मुजाहरा होता है। लड़की के वालिदैन से बढ़कर हमारे मुआशरे में कोई भी मजबूर नहीं होता। जिस तरह लड़के वाले इनकी मजबूरी का फायदा उठाकर इनका इस्तेहाल करते हैं वो हर किसी की नजर में है। लिहाजा ये भी सोचिए कि दुल्हन के वालिदैन कितनी मजबूरी से जहेज का सामान देते हैं, अपने आप को किस तरह तंग करते हैं, अपनी बेटी की बारात का खाना किस तरह देते हैं। मगर ये भी तो देखिए ना कि आप लोग जाकर बेटी के घर में करते क्या है, बारात के खाने का इसराफ किस तरह से करते हैं। दावत उड़ाने के बाद हर तरफ इस तरह नजर आता है कि जैसे इस जगह पर किसी फौज ने हमला किया हो, जैसे आप लोगों ने कभी भी कहीं पर खाना नहीं खाया हो। यानी कि अगर हम अपने घर में खाना खाने बैठते हैं ना तो प्लेट में उतना ही डालते हैं जितना अपने खाना है, मगर शादी ब्याह में बिला वजह का डालकर थोड़ा सा खाते हैं और बाकी सारे का सारा जाया कर देते हैं। मैं तमाम लोगों को फिक्र की दावत देता हूं कि बराए मेहरबानी अपनी प्लेट में उतना खाना डालें जितना आप लोगों ने खाना है, उतना खाने डालेंगे खाना, कभी भी खाना जाया नहीं होगा। घर में एक रोटी खाते हैं तो दो खा लें, मगर दो को जाया मत करें, क्योंकि गरीब की बेटी बहुत मुश्किल से ब्याही जाती है। किसी के घर में आज आप उनको तंग करके खाना जाया करके आएंगे तो याद रखें खाना जाया करने का आपको जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये हकीकत है। शादी हालों में आप भी जाते हैं, लोगों के घरों में आप भी जाते हैं, देखें किस तरह खाने का इसराफ किया होता है। वो रंग बिरंगे खाने जो हम अपने घरों में कभी कभार खाते हैं, हफ्ता 10 दिन की बुनियाद पर खाते हैं, वो हमें एक दिन में एक ही छत तले नसीब होते हैं और हम उनको किस तरह से उधेड़ कर रखते हैं। हमें इस बात को सोचना चाहिए। इस्लाम में ना, आखिर में आपको ये बात बताऊंगा, इस्लाम में वलीमा करने की ताकीद की गई है कि वलीमा जरूर करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वलीमा जरूर करो, अगरचे एक बकरी का ही हो। दुल्हा को इस दावत वलीमा की ताकीद क्यों की गई? वो इसलिए की गई कि मर्द जब शादी करता है, औरत को ब्याह कर अपने घर लाता है, नई जिंदगी शुरू करता है तो कुछ हासिल करता है। इस नेमत के हसूल के शुक्राने और खुशी में दावत का एहतमाम करना बनता है। इस दावत को हम वलीमा कहते हैं। शुक्राने और खुशी की बना पर इसकी ताकीद की गई है। जबकि दूसरी तरफ दुल्हन के लिए ब्याह कर जाना वक्ते जुदाई है। वो माँ और बाप का घर छोड़कर जाती है। दुल्हन की रवानगी माँ बाप से, बहन भाइयों से, सहेलियों से जुदाई का समा पैदा करती है। वालिदैन ने मोहब्बत से पाली हुई बेटी अपनी
परवान चढ़ाई हुई बेटी अपने आप से जुदा कर देनी होती है। आंसुओं आहों में इसे विदा करते हैं। ये वक्ते मकाम खुशी और लम्हाए मुसर्रत नहीं होता, वक्ते जुदाई होता है, और जुदाई खुशी नहीं होती, सदमा होता है। क्या ऐसे सदमे के मौके पर दावत सजती है? नहीं सजती। दावत का एहतमाम करना अच्छा लगता है, मगर चूंकि हमारे रवाज बन चुका है। इस्लाम एक दीने फितरत है। जुदाई के तहत सदमा के इस फितरी जज्बे को मद्देनजर रखते हुए दावत का नहीं कहा गया। लिहाजा बारात का खाना फितरी तौर पर गलत भी है और नारवा भी है। हाँ, अगर आपके पास वसाइल हैं तो आप खुलकर करें, सारे मामलात को करें। लड़के वालों को चाहिए कि लड़की वालों को अपने पास बिठाएं और उनसे पूछें कि आपके हालात कैसे हैं। अगर उनके हालात मुनासिब हैं तो कोशिश करें कि वो जो दूसरे हाल में लड़की वाले इंतजाम कर रहे हैं उसका इंतजाम भी खुद अपने हाथों में ले लें, मगर खुदारा किसी को पता लगने ना दें। क्योंकि इस्लाम जो कहता है ना शादी कैसे करें, वो इस तरह से है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शादी को आसान बनाओ। 2-4 अजीज़ो अकारब की मौजूदगी में, हस्बे हैसियत हक महर में, मस्जिद में निकाह, सादा रुखसती, चाहे तो वालिदैन अजीज़ो अकारब छोड़ आए। ना बारात, ना दावत तो आम, ना जहेज, ना बरी, ना लाग, ना रसूम। हाँ, हस्बे हसीयत वलीमा जरूर, वलीमे की ताकीद फरमाई गई है। तो कोशिश करें, आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, अच्छे तरीके से अपने बच्चों की शादियां करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करें। जज़ाकल्लाह।